Okay, this is a part 2 video from chapter 15, exercise 15.1, and today we start from question number 11. So in question number 11, see, an equilateral triangle of side 6 cm is inscribed in a circle. Find the radius of the circle. So question, this is your circle, equilateral triangle inscribed in this equilateral triangle, that means all side equals 6, 6, 6. Clear? This is your सेंटर O और यहाँ से एक लाइन जो आ रहा है O से होते हुए इस पे चला रहा है, यानी M हम लिख दिए. डन. सो ये तो क्लियर हो गया. दैट मीन्स BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर गिवन. अगर सेंटर से लाइन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, BM इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, यानी ये 3 3 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, ओके. अब हम लोग क्या करते हैं, लेट रेडियस के लिए जो बोला गया है, रेडियस निकालने के लिए लेट रेडियस भी x सेंटीमीटर हम लोग दे दिए, यानी रेडियस x सेंटीमीटर, उसको बाद में भी देखते हैं. फिलहाल के लिए इस फिगर के लिए इन ट्राइंगल AMB, ठीक है. एम तुम लोग वैल्यू जानते हैं, हाइपोटेनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, यानी AB का मतलब 6 का स्क्वायर, AM स्क्वायर और BM में 3 का स्क्वायर, यानी हो गया 36 माइनस 9 इक्वल्स टू AM स्क्वायर 36. ठीक है, AM स्क्वायर, तो इसको हम निकालते हैं 36 का स्क्वायर 36 और ये हो गया 9. तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 27, यानी AM स्क्वायर. देयरफॉर AM इक्वल्स टू √27, यानी 3√3 आके हम छोड़ दे रहे हैं. यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे, इसको 3√3 लिख के छोड़ दें. ओके. अब रेडियस को जब हमने x पकड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस पूरी की वैल्यू क्या है, ये 3√3. तो अगर हम को पता है यहाँ से OB भी x है और OA भी x है, क्योंकि दोनों रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस पर टच कर रहे हैं, दोनों x हो गया. तो अगर A से M की वैल्यू 3√3 है और उसमें से अगर ये x हट जा रहा है, तो OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, OM की वैल्यू हो जाएगी 3√3 माइनस x. ये हो जाएगा 3√3 माइनस x हो जाएगा. क्लियर? हमको OB की वैल्यू पता है x और यहाँ से 3 पता है. तो इस ट्राइंगल में आते हैं. इन ट्राइंगल OMB OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. OB की जगह लिखा हुआ है x स्क्वायर, OM का वैल्यू हमने निकाला 3√3 माइनस x का होल स्क्वायर और BM के जगह है 3 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू x प्लस 9. तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन 2 3 जैसे 6√3x इधर ले आ रहे हैं, 6√3x इधर ले आ रहे हैं. ओके, और इसको इंटू करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 3 9 27 प्लस 9, यानी ये हो गया x इक्वल्स टू 36/6√3, यानी यहाँ से कटा 6/√3 आंसर आया. अगर √3 से रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3/3 और कट जाएगा तो आ जाएगा 2. दैट मीन्स 2√3 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. अगेन आई रिपीट, 6√3 √3 से कट गया 2√3, तो इसका आ जाएगा सीधा सीधी 2√3 आंसर. क्लियर? नोट कर लीजिए. Okay, it's time for question number 13. A rectangle with one side of the length 4 cm is inscribed in a circle of diameter 5 cm. Find the area of the rectangle. तो क्वेश्चन फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या. एक रेक्टेंगल है, सॉरी एक सर्कल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं, जिसका कोई भी एक पोर्शन हम लोग बना दे रहे हैं. इसका एक पोर्शन सपोज कर लीजिए यही दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का. ओके, लेकिन इसका डायमीटर क्या दिया, 5 सेंटीमीटर. डायमीटर क्या है, यानी ये जो लाइन ये भी डायमीटर हो सकता है. एक क्लियर हुआ. दैट मीन्स जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है वही लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है, यानी वही डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल है. तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल. क्लियर? हम लोग पता है रेक्टेंगल का हर कॉर्नर कितने का होता है, 90. दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम में आप इजीली एप्लीकेबल है. तो हम इसका लेंथ है, हम ब्रेथ निकाल लेते हैं.
तो इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है 5, ए बी की जगह 4 और बी सी की जगह बी सी, दैट मीन्स 25 माइनस 16 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू √9 यानी 3, यानी ये हो गया 3। तो लेंथ ऑफ ब्रेथ निकल गया, लेकिन क्वेश्चन हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 4 इंटू 3 इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट कर लीजिए। Question of 15. The line joining the midpoint of the two chord of a circle passes through its center prove that the chords are parallel। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू सेंटर, दोनों सेंटर से पास करें तो प्रूफ कीजिए कि वो कॉर्ड्स पैरेलल है। हम डायग्राम बना के आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। यानी एक सर्कल दिया गया है, इसमें 2 कॉर्ड है, ये रहा एक कॉर्ड, ये रहा एक कॉर्ड, ठीक है। और ये दोनों सेंटर देखिए क्या लिखा है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, यानी ये इसके भी मिड पॉइंट से यहाँ से आके पास हो रही है। यानी ये O, ये M, ये N, ये A, ये B, ये C और ये D। तो आपको प्रूफ करना ये है, प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ आपको ये करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी आपको प्रूफ करना है। क्लियर, तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता है कि सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड के ऊपर आता है तो यहाँ पे कितना फॉर्म करता है, 90 डिग्री। हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। थ्योरम 1 का रीजन दे देगा, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। ओके, ये हो गया यहाँ पे। दूसरा चीज़, ये भी तो सेंटर से इस कॉर्ड पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी आप 90 लिख सकते हो ना। यानी एंगल ओ एन डी इक्वल्स टू, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो ओके, इसका मतलब हम लोग समझ गए कि देयरफॉर एंगल ओ एम ए यानी ये एंगल और एंगल ओ एन डी ये एंगल, दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 90। तो ये दोनों एंगल 90 कब होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। देखिए, जब क्योंकि ये जेड शेप बना रहा है, और जेड शेप कब बनाता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। इसका मतलब ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है कब, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगेन आई रिपीट, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होता तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होता तो ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होता, लेकिन पहले से अगर दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ में आया, नोट कर लीजिए। ओके, दिस टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 18। इन द गिवन फिगर OD is perpendicular to the chord AB of a circle whose center is O. If BC is the diameter, तो show that क्या करने बोला, show that करना है कि CA का वैल्यू किसके इक्वल है, 2OD। क्लियर, show that देख लीजिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे O is the center और BC डायमीटर गिवन दिया हुआ है। BC is a डायमीटर, ये गिवन दिया हुआ है और O सेंटर कहा गया है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि BO और OC दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, रेडियस हो गया। ओके, और इसका मतलब ये भी हम लोग समझ सकते हैं कि O इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये लिख सकते हैं। तो कि O ऐसी जगह पे है जहाँ से दोनों को इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी OB का वैल्यू और OC का वैल्यू दोनों इक्वल हो जा रहा है। ओके, हम लोग को ये भी पता है कि अगर कोई भी सेंटर से लाइन AB पे जाता है तो वो उसको बाइसेक्ट कर देता है।
यानी हम लोग ये भी पता है कि AD का वैल्यू और AB का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तभी तो ये दोनों इक्वल इक्वल बढ़ जा रहे हैं। सो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर हो गया। तो हम लोग अब कैसे प्रूफ करेंगे, याद कीजिए हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम जब पढ़े थे कि एक ट्राइंगल के अंदर कभी भी दो मिड पॉइंट आपस में जब जोड़ एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करते हैं तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाते हैं। यानी ये जो पॉइंट है जिस तरह से OD ये जुड़ रहा है, यानी OD किसके पैरेलल हो जा रहा है, AC। यानी हम लोग लिख सकते हैं OD पैरेलल टू AC एंड OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। ये हम लोग हाफ ऑफ C है, ठीक है, C है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में क्या हम लोग पढ़े थे कि कभी भी कोई भी दो मिड पॉइंट आपस में जब लाइन सेगमेंट फॉर्म कर रहे होंगे, एक ट्रायंगल के दो भी साइड अगर मिड पॉइंट एक साथ जोड़ के लाइन सेगमेंट फॉर्म कर रहे हो तो ये लाइन थर्ड लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे और इसका हाफ हो जाएगा, तो बाय मिड पॉइंट। तो देखिए OD पैरेलल टू C है, OD इक्वल्स टू हाफ ऑफ C है, तो ये 2 यहाँ चला गया, दैट मीन्स 2OD इक्वल्स टू C है। जो प्रूफ करने के लिए था वो प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर, नोट कर लीजिए।